नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। संतों ने बहुत अद्भुत बातें बताई और उनकी बातें बड़ी अटपटी, लेकिन समझ में आ जाए तो जीवन सहज और सरल हो जाए। आवत गाली एक रुजावत गाली अनेक। यहाँ संत ये कहते हैं कि यदि किसी ने आपसे कुछ कहा और आपने तुरंत उसका जवाब दिया तो फिर वो जवाब देगा, फिर आप जवाब देंगे और ये टकराव बढ़ जाएगा। और टकराव हमेशा संघर्ष का संकेत देता है। आप एक गाड़ी चलाते हैं, रोड पे चल रहे हैं, आप अपनी अपनी साइड में राइट चल रहे हैं और कोई रॉन्ग साइड से आता है और आपकी कार से टकरा जाता है। नुकसान दोनों को होता है। आप सही है, आप निर्दोष है, आपकी कोई गलती नहीं, आप राइट है, फिर भी आप अगर किसी से टकराते हैं, उलझते हैं, आप अपना ही नुकसान करेंगे। क्या होगा उससे? व्यर्थ में अपनी शक्ति का आप व्यय कर रहे हो। इसलिए मेरा आपसे निवेदन इतना ही, टकराव जितना हो सके टालने की कोशिश करना चाहिए। टकराव हमेशा टेंशन का कारण रहा है। ईंट का जवाब पत्थर से कभी भी प्रेम भरा वातावरण पैदा नहीं करता साथियों। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, प्रेम से दीजिए। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला कभी सुकून से नहीं रह पाता। इस बात पर जरूर गौर करिएगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, अब मैं बात करूंगा इन ग्रहों का विभिन्न राशियों में संचरण आपके ऊपर यानी धनु राशि पर क्या प्रभाव। धनु राशि वालों के लिए अक्टूबर 2022 का महीना कैसा रहेगा ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से। अक्टूबर के महीने में 9 के 9 ग्रह धनु राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहे हैं, इस विषय पर आ रहा। और सबसे पहले धनु राशि की राशि अधिपति की बात करो। धनु राशि का राज्य अधिपति है बृहस्पति देव। धनु राशि वालों के लिए राशि अधिपति बृहस्पति देव अक्टूबर के महीने में लगन और चौथे भाव के सौ में होकर अपनी स्वराशि मीन में वक्री अवस्था में हंस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण कर रहे हैं। और शनिदेव से त्रिएकादश संबंध भी है। धनु राशि वालों के लिए ये समय ठीक रहेगा। दिक्कतों और परेशानियों में कमी आएगी और अच्छे स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा। जॉब और कामकाज को लेकर अच्छे अवसर मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। विदेशी मामलों में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। संकेत ये भी मिल रहा है कि कोई नया काम आप शुरू कर सकते हैं। आध्यात्मिक और आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ा खर्चा होगा, लेकिन ये अच्छा वाला खर्चा होगा। अब मैं बात करूंगा धनु राशि वालों के लिए कि सूर्य देव आपके लिए अक्टूबर के महीने में क्या संकेत दे रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए सूर्य देव भाग्य स्थान के स्वामी होकर दसम भाव उच्च राशि में संचरण कर रहे। बुध के साथ बुध आदित्य योग में संचरण करें और 17 अक्टूबर को सूर्यदेव लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्रदेव वहीं संचरण करें। शुक्रदेव अपनी स्वराशि तुला में रहेंगे। सूर्यदेव तुला राशि में नीच के होंगे, तो यहां लाभ भाव में सूर्यदेव शुक्रदेव के साथ नीच भंग राजयोग भी बनाएंगे। वैसे भी त्रिकोण का स्वामी केंद्र में विराजमान है, तो ये एक उत्तम राजयोग है। भाग्य आपके पक्ष पर करवट लेगा। कामकाज के अच्छे अवसर मिलेंगे। कैरियर कारोबार को लेकर सफलता और लाभ के मौके मिलेंगे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। बात करते हैं मंगलदेव की। मंगलदेव अक्टूबर के महीने में आपको क्या संकेत दे रहे। मंगलदेव 12वें और छठे भाव के स्वामी होकर छठे भाव वृषभ राशि में संचरण करें और छठे भाव में मंगलदेव का संचरण वैदिक ज्योतिष में बहुत शुभ माना गया है। शत्रुहंता योग है। शत्रु संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। नौकरी के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। परीक्षा और प्रतियोगिता के लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे और उमंग और उत्साह में वृद्धि होगी। बात बुधदेव की करते हैं। बुधदेव सप्तम और दसम भाव के स्वामी होकर अक्टूबर के महीने में अपनी उच्च राशि कन्या में सूर्यदेव और शुक्रदेव के साथ संचरण करें। बुधदेव यहां भद्र नामक पंच महापुरुष योग बना रहे, बुध आदित्य योग बना रहे और शुक्रदेव के साथ नीच भंग राजयोग भी संचरण करें, तो विवाह संबंधी परेशान छुटकारा मिलेगा। अविवाहितों के लिए विवाह का योग है और अगर आप विवाहित है तो संतान योग का संकेत नजर आ रहा है। मेडिकल सहारा ले लीजिएगा। नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे। 26 अक्टूबर को बुधदेव लाभ भाव में संचरण करेंगे। रुके हुए धन की प्राप्ति का अवसर भी देंगे और कामकाज में अच्छा मौका मिलेगा। अक्टूबर के महीने में शुक्रदेव धनु राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहे हैं। शुक्रदेव चौथे और नौम भाव का स्वामी होकर दसम भाव कन्या राशि में उच्च के बुध के साथ संचरण करें। शुक्रदेव यहाँ कामकाज कारोबार नौकरी को लेकर अच्छे अवसर देंगे। प्रॉपर्टी सेल परचेज में लाभ मिलेगा। बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। 18 अक्टूबर शुक्रदेव अपनी स्वराशि तुला में लाभ भाव में संचरण करेगा और शुक्रदेव आपको यहाँ पर मनोनुकूल लाभ सफलता के अच्छे मौके देगा। अब बात करते हैं शनिदेव की। धनु राशि वाले शनिदेव दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होकर धन भाव स्वराशि मकर में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। 23 अक्टूबर को स्वराशि में ये मार्ग भी हो जाएंगे। तो जिस तरह के घर योगायोग है, धन संबंधी मसले हल होंगे
क्योंकि शनिदेव स्वराशि मकर में धन भाव में संचरण कर रहे हैं। धन संबंधी मसले हाल तो होंगे, लेकिन धन की प्राप्ति के अवसर भी मिलेंगे। कुटुंब परिवार साथ मिलेगा। पैतृक संपत्ति के मसले सहजता से निपटेंगे। बृहस्पति देव के शनिदेव से जो त्रिकाज संबंध है वो लाभ और सफलता के अच्छे मौके देगा। प्रॉपर्टी सेल प्रतिक लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। बस थोड़ा सा संयम और धैर्य से काम करना होगा। जल्दबाजी और हड़बड़ी में निर्णय नहीं लीजिएगा। बात राहु देव की करें, राहु देव वृश्चिक राशि वालों के लिए पंचम भाव में मेष राशि में संचरण करें। राहु देव त्रिकोण में अच्छे फल प्रदान कर रहे हैं। साहस और उत्साह बढ़ेगा, आत्मबल मजबूत रहेगा, कार्य में रुचि रहेगी। तो युवा और विद्यार्थी के कैरियर, एजुकेशन, कामकाज में सफलता के अच्छे मौके, दौड़ धूप कराएगा, पुरुषार्थ बढ़ाएगा और सफलता दे देगा। केतुदेव वृश्चिक राशि करते हैं। राहुदेव धनु राशि के लिए पंचम भाव मेष राशि में संचरण करेंगे और त्रिकोण भाव में मेष राशि में राहुदेव का संचरण लाभ, सफलता और खुशी का संकेत। उत्साह, उमंग, मनोबल बहुत मजबूत रहेगा। कार्य में अद्भुत उत्साह और एग्रेशन रहेगा। कार्य कैसा भी हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, भागदौड़ और मेहनत में मन लगेगा और भागदौड़ और मेहनत का पूरा लाभ भी आपको मिलेगा। केतुदेव धन राशि वालों के लिए 11वें भाव में संचरण कर रहे हैं। अपनों से मन मुटाव नहीं हो, इस बात पर ध्यान देना होगा। वैसे सफलता के मौके मिलेंगे, लेकिन अपनों को साथ रखना होगा। यह था 9 के 9 ग्रहों का मोटा मोटा राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर कि ग्रह जिन जिन राशियों में, जिन जिन भावों में संचरण करेंगे वो धन राशि वालों को क्या फल देंगे। ये मेरा अनुभव और मेरा आंकलन था। राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन लगन को पूरा ध्यान में रखा है मैंने। यदि आपकी वृश्चिक राशि है तब भी, यदि आपकी धनु राशि है तब भी आपको ये फल देखने को मिलेगा। आपका धनु लगन में है तब भी आपको इस तरह के फल देखने को मिलेंगे। अब मैं सब विस्तार से बात करूंगा कि धनु राशि वालों के लिए कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, धन, शिक्षा, समाज, परिवार, स्वास्थ्य के हिसाब से अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। और सबसे पहले युवा और विद्यार्थियों की बात करते हैं। धन राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, शिक्षा के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना अच्छा रहेगा। सभी कार्यों में सफलता के होंगे। कैरियर संबंधी मसले हल होंगे। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत युवाओं के लिए समय अच्छा रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाएं, विभागीय इंटरव्यू में सफलता के लिए अच्छे मौके मिलेंगे। नौकरी से जुड़े युवाओं के लिए उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, परंतु लापरवाही से बचना होगा। विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत और परिश्रम से शिक्षा में आ रही अनावश्यक परेशानी से अवश्य छुटकारा मिलेगा। परिश्रम और मेहनत का पूरा फल मिलेगा। प्रतियोगिता और परीक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। पढ़ाई के लिए अच्छा वातावरण रहेगा। परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इस महीने शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में साथियों का सहयोग भी अच्छा रहेगा। परंतु पंचम भाव में राहुदेव इस बात का भी संकेत दे रहे हैं कि अनैतिक कार्य, अनैतिक रिश्ते, सोशल मीडिया पर यदि अधिक समय व्यतीत किया तो नुकसान भी हो सकता है। इसे बचना होगा। खान पान में शुद्धता रखनी पड़ेगी। रिश्तों में पवित्रता रखनी पड़ेगी और गैर कानूनी कार्य से दूर रहना होगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर सूझबूझ से, समझदारी से पोस्ट नहीं करी तो नुकसान हो सकता। अनगल बयानबाजी मुसीबत का संकेत दे रही है। ये था युवा और विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर महीना धनुराशि वालों के लिए। मैं बात करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक पक्ष से कैसा रहेगा अक्टूबर का महीना धनराशि वालों के। धनराशि वालों में धन भाव के स्वामी शनिदेव अपनी स्वराशि मकर में धन भाव में संचरण करें और चतुर्थ भाव में विराजमान स्वराशि मीन में बृहस्पति देव का त्रिया का संबंध भी है। दसम भाव में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव की युति। तो इस महीने उत्तरार्ध में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव लाभ भाव में भी संचरण करें तो धन राशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से उत्तम परिणामों का संकेत यह महीना दे रहा है। कारोबार में परिश्रम का फल प्राप्त होगा। मेहनत और परिश्रम से कारोबार में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। माह के आरंभ में सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव का 10वें भाव में संचरण और उत्तरार्ध में 11वें भाव में संचरण तथा बृहस्पति देव, शनिदेव का चतुर्थ भाव में और धन भाव में त्रिकादश संबंध नौकरी वालों के लिए भी अच्छा संकेत दे रहा है। नौकरी में आपको पदोन्नति के लिए थोड़ी सी मेहनत करने से सफलता मिल जाएगी। नौकरी में स्थान परिवर्तन है जो आपके लिए अच्छा रहेगा। इस महीने धन की बचत और बरकत का मौका भी आपको मिलेगा। उस प्रशासनिक अधिकारी के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। नई जिम्मेदारी का लाभ मिलेगा। उच्च अधिकारी प्रसन्न रहेंगे। उच्च अधिकारी के संबंधों में अनुकूलता आएगी। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि का संकेत मिल रहा है और आमदनी के साधन एक से अधिक उपलब्ध होंगे। कामकाज करने वालों के लिए यह महीना उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति का योग, चिर प्रतीक्षित इच्छाओं की पूर्ति का प्रबल योग, चाहे वो घर हो, चाहे जमीन हो, चाहे वाहन हो, चाहे व्यवसाय विस्तार का मामला हो, सफलता मिलेगी। धन की प्राप्ति होगी। आय के साधन उपलब्ध रहेंगे। कामकाज में उन्नति का अवसर और तरक्की जरूर होगी। कार्य संबंधी विघ्न बाधाओं से छुटकारा मिलेगा।
रिटेल का व्यवसाय, बीमा कंपनी, मास कम्युनिकेशन, फिल्म इंडस्ट्री, विज्ञापन का क्षेत्र, सोशल मीडिया, एजुकेशन, फिल्म, ऑनलाइन बिजनेस, अनाज दालों की थोक व्यापारी, कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इस क्षेत्र में आप काम करते हैं, आपका व्यवसाय या इनसे आप किसी न किसी से व्यवसाय रूप जुड़े हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। 17 अक्टूबर सूर्य तुला राशि में नीच अवस्था में संचरण करेंगे 11वें भाव में, लेकिन धनराशि वालों के लिए अच्छा संकेत है। पैसे टके के हिसाब से यह अच्छा संकेत है। पूंजी निवेश का लाभ भविष्य में प्राप्त होगा, परंतु पूंजी निवेश करते उसमें पारिवारिक रजामंदी और विशेषज्ञों की सलाह जरूर लीजिए, बुजुर्गों की सलाह जरूर लीजिएगा। ये था कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना धनराशि वालों के लिए। अब सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करूंगा। धनराशि वाले कुटुंब भाव के स्वामी स्वराशि मकर में संचरण कर रहे स्वयं शनिदेव दूसरे भाव में, और बृहस्पति देव से त्रिएकादश संबंध है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से धनराशि वालों के लिए यह महीना अच्छा संकेत दे रहा है। पिछली परिस्थिति में सुधार होगा, अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। इस समय आमोद प्रमोद और खुशी के वातावरण में समय व्यतीत होगा। पारिवारिक सदस्यों की आपसी सामंजस्य और एकता समाज में सुयश का कारण बनेगी। परिवार में सुख समृद्धि और शांति का वातावरण इतना अच्छा रहेगा कि पिछले गमों को भूल जाएंगे। छोटे भाई बहन के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। इस समय आप अपने पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकता पर पूरा ध्यान देंगे। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी, देश विदेश से संपर्क सूत्रों में वृद्धि होगी और इन संपर्क सूत्रों का आपको लाभ भी मिलेगा। परंतु पंचम भाव में राहु देव का संचरण इस बात का संकेत मिला कि संबंधों को लेकर पारदर्शिता और पवित्रता बहुत जरूरी। इस बात का ध्यान रखना, जीवन साथी और निजी संबंधों में कलह की प्रबल संभावना है, लापरवाही नहीं करें। रिश्तों में गलतफहमी पैदा नहीं हो, आपको प्रयास करना होगा, और रिश्तों में गलतफहमी आ गई तो मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। बात स्वास्थ्य की करूं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण धनराशि वालों के लिए समय अच्छा रहेगा। छोटी मोटी समस्या की बात नहीं कर सकता, लेकिन कोई बड़ी समस्या मुझे नजर नहीं आ रही। फिर भी चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें, थोड़े अनुशासन का पालन करें। हाँ, एक बात बहुत जरूर नजर आ रही है कि मंगल देव की उपस्थिति इस बात का संकेत है कि सड़क नियमों का पालन करना बहुत जरूरी। नशा करके वाहन न चलाए, दुर्घटना की संभावना। वैसे तेज वाहन चलाना आपके लिए हानिकारक रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें तो अच्छा रहेगा। विशेष क्या सावधानी है? विलासिता पर खर्चा न बढ़े इस महीने, इस बात पर ध्यान देना होगा। कानूनी नियमों का पालन करें, कानूनी दायरों में रहकर कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा अनैतिक कार्यों की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। राहुदेव पंचम भाव में संचरण करने की वजह से गोचर यह संकेत है कि जुआ, सट्टा, लॉटरी में मोटा नुकसान हो सकता है, बचने की कोशिश करें। ऑनलाइन कम्युनिटी का बिजनेस हानि का संकेत दे रहा है। सरकारी संस्थाओं की अवहेलना की वजह से कोर्ट कचहरी के मसले भी झेलने पड़ सकते हैं। सामाजिक मामलों में आपत्तिजनक टिप्पणी न करें। बहुत जरूरी किसी तरह का पूंजी निवेश या व्यवसायिक संबंध जल्दबाजी में नहीं करें, सलाह लेकर करेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें? धनराशि वालों, हर गुरुवार को श्रद्धानुसार पीली वस्तुएं गरीब, निधन, 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को देना बड़ा शुभ रहेगा। अपने घर के पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और मां भगवती का अर्गला स्त्रोत हर रोज सुबह और शाम 7 पाठ करने से हर कष्ट, हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। गुरुवार के दिन श्रद्धानुसार चने की दाल और गुड़ गौशाला में दान देना कारोबार और कैरियर के हिसाब से अच्छा उपाय है। और मां भगवती के श्री चरण में घी का दीपक और 1 सरसों का तेल का दीपक अक्टूबर के महीने हर रोज शाम को जलाएंगे, कैरियर, कारोबार, नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मित्रों साथियों, ये था धनराशि वालों का अक्टूबर के महीने से नक्षत्र गणनाओं के आधार पर राशिफल, जो मेरा अनुभव और मेरा आंकलन था। मेरा कोई दबाव नहीं है कि आप मेरी बात को माने। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न वाद, न विवाद, न तर्क। आपका ये मौका है कि आप सेकंड ओपिनियन ले। ऐसा कहीं नहीं कि आप मेरी बात को माने। हाँ, क्योंकि एक प्रयास कर रहे हैं और प्रयास करते समय भूल से भी कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं।
पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।